सर नमस्कार। नमस्कार। सर आज आप मेवात यात्रा की बात कर रहे हैं, तो मेवात यात्रा का मुख्य मकसद क्या है? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेवात यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष की 22 जुलाई को सावन मास के पहले सोमवार को रहेगी और ये यात्रा संपूर्ण हरियाणा प्रांत में साधु संतों के मार्गदर्शन में हमारी यात्रा रहती है। समस्त समाज के बंधु इस यात्रा में वहाँ पर जाते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है वहाँ के स्थानीय बंधुओं को उनकी शक्ति को मजबूत करना, राष्ट्र के प्रति जागरूक करना, धर्म के प्रति जागरूक करना। और जो हमारे वहाँ पर मंदिर है, हमारी यात्रा विशेष करके 3 मंदिरों में हमारा जाना होता है, जिसमें नल्लड़ महादेव मंदिर, फिरोजपुर जिला में जिसकेश्वर महादेव मंदिर और पुनाना तहसील के अंदर श्रृंगार गांव के अंदर राधा कृष्ण जी का श्रृंगार मंदिर है। तो ये तीनों मंदिर हमारे धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। और कहीं न कहीं इन मंदिरों को, जैसे तो महाभारत कालीन हमारी ये मंदिर है और ये यात्रा कोई आज की यात्रा नहीं है। ब्रिज क्षेत्र के जो लोग हैं सदियों से इस यात्रा में जाते रहे हैं। तो ये यात्रा केवल मेवात क्षेत्र की ना रहकर संपूर्ण प्रदेश की और संपूर्ण देश की यात्रा बने, इसका प्रयास हम सब लोग करते हैं। इसलिए प्रत्येक साल इस यात्रा का आयोजन करते हैं। वहाँ पर जो हमारे हिंदू समाज के जो बंधु हैं, तो अल्पसंख्यक हिंदू, हम सबको पता है कि मेवात के अंदर हिंदुओं की संख्या थोड़ी सी कम है। तो अल्पसंख्यक हिंदुओं का आत्मबल मजबूत हो, आने वाले समय में हम सब लोग उनके साथ में सहयोगी रहें। तो इस दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से उनका आत्मविश्वास मजबूत हो, उनके अंदर धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति शक्ति जागृत रहे। और हमारा धार्मिक उद्देश्य भी, क्योंकि जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर है उस मंदिरों के अंदर हमारा आना जाना रहे, समाज का रहे, तो वो शिवालय, वो मंदिर, वो देवालय वो बचे रहे। और कोई भी देश विरोधी गतिविधियां मेवात के अंदर होती है तो संपूर्ण प्रदेश के लोग अगर उस क्षेत्र में हम जाते हैं तो हमारा देश के प्रति भी, राष्ट्र के प्रति भी जो हमारा कर्तव्य है वो पूरा होता है। कि वो केवल मेवात के व्यक्तियों की जिम्मेवारी नहीं है। अगर मेवात में कहीं न कहीं देश विरोधी कार्य होते हैं, गोकशी के मामले हम सब लोगों को पता है कि हम न्यूज़ के माध्यम से भी और समाज में हम सुनते आए कि गायें कटने का क्षेत्र भी। तो यह जब से हमारी ये यात्रा चली है तब से वहाँ पर देश विरोधी कार्यों में कमी आई है। देश के प्रति जागरूकता के अंदर वहाँ पर काफ़ी सारा इस यात्रा से चलने से वहाँ के स्थानीय लोग भी धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेवार हुए हैं और जागरूक हुए हैं। तो इस बार भी हम सब लोगों का ये प्रयास है कि समाज से ज़्यादा संख्या के अंदर मेवात यात्रा में जाएं, इस यात्रा में जाकर पुण्य फल के भागी बने और इस यात्रा को सफल बनाएं। ऐसा मेरा समस्त हिंदू समाज से, साधु संतों के मार्गदर्शन में यात्रा हमारी रहने वाली है। तो मेरा सब लोगों से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस यात्रा के अंदर हम सब लोगों को जाना चाहिए। कैथल का कार्यक्रम क्या रहेगा? कैथल किस समय से यात्रा चलेगी, कहाँ से चलेगी? हमारा मेवात चौक से 22 जुलाई को प्रातः 5 बजे हम सब लोगों ने इकट्ठे होना है और 5 बजे हमारी यात्रा बसों के माध्यम से और या फिर हमारे स्थानीय साधन जिनके पास में हम अपने कई व्यक्तियों के साधनों से व्यवस्था, तो हम इस व्यवस्था से एक ही साथ 5 बजे सुबह मेवात चौक से हम सब लोग जाएंगे। शाम तक हम सब लोगों की वापसी है। मेवात क्षेत्र के अंदर 3 धार्मिक हमारे बड़े मंदिर हैं। उस मंदिरों का अपना इतिहास है। जैसे नल्लड़ महादेव मंदिर है तो ये महाभारत कालीन मंदिर है और उस शिवलिंग की बहुत बड़ी मान्यता है। सावन मास के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो हम सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छा स्थान है। हम सब लोगों को जहाँ कहीं उनकी जानकारी नहीं है तो जब हम यात्रा में जाएंगे तो हमें उस मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। तो सावन मास तो वैसे भगवान शिव को समर्पित मास होता है और सोमवार के दिन जलाभिषेक करते हैं। इस बार की यात्रा में विशेष रूप से हरिद्वार से गंगा जल हरियाणा के प्रत्येक जिलों में पहुंचा है। प्रत्येक जिले के प्रत्येक प्रखंडों के पवित्र मंदिरों में कलश के रूप में हमने स्थापित किया है। तो वो कलश लेकर, गंगा जल लेकर हम सब लोग जाएंगे और सामूहिक रूप से भगवान शिव को हम जलाभिषेक करेंगे। तो ये जब सामूहिक रूप से हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, तो उनका पुण्य फल का लाभ जो है वो और गुना ज़्यादा हम सब लोगों को मिलता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर गंगा जल पहुँचा है और गंगा जल लेकर भगवान शिव को हम जलाभिषेक करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक विशेष है। जैसे कावड़ यात्रा में हमारे कावड़िए हरिद्वार जाकर भगवान माता गंगा का जल लेकर भगवान शिव को अपने स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस बार हमारा गंगा जल हरिद्वार से आया है और हम सब लोग मिलकर गंगा जल लेकर जाएंगे, भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे, इस यात्रा को सफल बनाएंगे और पुण्य फल प्राप्त करेंगे। मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं?
मुख्य अतिथि देखो, क्योंकि ये समाज की यात्रा है और समाज की यात्रा के अंदर तो इसका मार्गदर्शन तो साधु संतों ने करता है, साधु संत जनों के उसमें ही अपना मार्गदर्शन रहेगा। लेकिन समाज के अंदर जो हमारा जनसंपर्क अभियान है, तो जनसंपर्क के अंदर हम सभी प्रकार के हम धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, मंदिरों से, अर्चक बंधुओं से, जो धार्मिक गतिविधियों में जो शामिल रहते हैं, उन सभी लोगों से हम सब लोग मिल रहे हैं, इस यात्रा में जाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की प्राण टोली माननीय मुख्यमंत्री जैसे मिले हैं, जिसमें हम सुरक्षा को लेकर भी और इस यात्रा के आयोजन को लेकर भी उनसे निवेदन किया गया है। तो मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस यात्रा में रहेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। और भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र के तमाम बंधु इस यात्रा में रहने वाले हैं, क्योंकि यह समस्त समाज की यात्रा है। तो इसलिए समस्त समाज के सभी बंधु जो किसी भी क्षेत्र से आते हो, तो सभी के लिए हमारा भी निवेदन है और सब लोग इस यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। तो ऐसा जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। तो कैथल के अंदर हम सभी प्रखंडों तक पहुँचे हैं, कलश स्थापित किए हैं। तो सभी प्रकार से बंधुओं से निवेदन है, इसमें माताएं, बहनें, भाई, बंधु, परिवार सहित हम सब लोग इस यात्रा में जा सकते हैं। कहीं भी पैदल चलने की आवश्यकता नहीं होती, मंदिर तक रास्ता है, तो वहाँ तक हम अपनी गाड़ियाँ मंदिर तक पहुँचती हैं। तो हम सब लोग इस यात्रा में जाएं और इसमें हम सब लोगों का सहयोग करें, ऐसा निवेदन है। धन्यवाद।